हेलो फ्रेंड्स, मैं सर्वेश तिवारी सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के भूगोल विषय के प्रथम प्रश्नपत्र भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी को लेकर के आए हैं और इसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी संकल्पनाएं। आज का हमारा जो टॉपिक होगा इस फिजिकल ज्योग्राफी में वह पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी संकल्पनाएं कि किस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और इस टॉपिक के पढ़ने से या इसके अध्ययन करने का मूल उद्देश्य क्या है, कौन कौन सी ऐसी जानकारियां हैं जो आज हमको प्राप्त होंगी। तो पहला है पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करना कि आज इस टॉपिक के अध्ययन से हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जानकारी को प्राप्त करेंगे और इसके साथ ही साथ पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कुछ संकल्पनाएं विद्वानों ने दिया था, विचारकों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए थे, इसके बारे में भी आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आते हैं हम अपने टॉपिक पे, पृथ्वी की उत्पत्ति। सबसे पहले मैं जाने कि पृथ्वी सौरमंडल का एक अनोखा ग्रह है, एक ऐसा ग्रह जिस पे जीवन संभव है, जिस पे मानव या समस्त जीवधारी अपना जीवन यापन करते हैं। पृथ्वी का टोटल जो व्यास है वह 12,742 किलोमीटर है। पृथ्वी का व्यास कितना है? 12,742 किलोमीटर ये पृथ्वी का हमारा व्यास है और पृथ्वी सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। और पृथ्वी का जो टोटल घनत्व है वह है 5.5। पृथ्वी का जो टोटल घनत्व है वह है 5.5 और सूर्य से दूरी इसकी है 15 करोड़ किलोमीटर। प्रारंभिक समय में या आज के समय में भी पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के विद्वानों का अलग मत रहा। प्रारंभ से ही विद्वानों और विचारकों के अंतर्गत यह जिज्ञासा का विषय बना रहा, चिंतन का विषय बना रहा, एक पहेली बना रहा। लोगों ने जानने का प्रयास किया और बार बार उनके मन पटल पे यह बातें आती रही कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, यह कैसे इतना व्यापक बना, कैसे अस्तित्व में आया। यह प्रारंभिक समय से लेकर आज तक चर्चा का और चिंतन का विषय रहा है और इसी को सॉल्व करने के लिए विद्वानों का एक मत इसको अंतर्गत आया और उसके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति को बताने का प्रयास किया गया। प्रारंभिक समय में जब मनुष्य को ज्ञान हुआ और धीरे धीरे ज्ञान का प्रचार प्रसार होता रहा तो दो प्रकार की पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंधी जो अवधारणाएं पहले प्रचलित हुई वह दो थी। पहली थी धार्मिक अवधारणा और दूसरा था वैज्ञानिक अवधारणाएं। धार्मिक मान्यताओं के आधार पे लोग मानते थे कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक दैवी क्रियाकलाप है, एक ईश्वर के द्वारा इसका निर्माण किया गया है और लंबे समय तक इस मान्यताओं को लोगों ने स्वीकार भी किया। लेकिन आगे चल करके जैसे विद्वानों का मत आगे बढ़ा, ज्ञान हमारा आगे बढ़ा, वैसे वैसे नई विचारधाराएं आने लगी और वैज्ञानिक विचारधाराओं का समावेश हुआ और इसके आधार पे पृथ्वी की उत्पत्ति को जानने का प्रयास किया गया। इसमें वैज्ञानिक विचारधारा के अंतर्गत जो मत आए उसमें दो आए। पहला अद्वैतवादी, पहला जो आया आपका विचारधारा हुआ था अद्वैतवादी और दूसरा जो विचारधारा आया हुआ था द्वैतवादी। यह दूसरी विचारधारा है।
यह वैज्ञानिक प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम 1749 ईस्वी में, कब हुआ? 1749 ईस्वी में सर्वप्रथम कास्ते द बफन ने, कास्ते द बफन, यह पहले ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति को जानने का सर्वप्रथम प्रयास किया और इसके उत्पत्ति के संदर्भ में एक तर्कपूर्ण परिकल्पना प्रस्तुत की थी। तभी से नए नए विचारधाराएं, नए नए संकल्पनाएं पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में आने लगी और इसको हम आगे चर्चा पे रखते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधी जो सबसे पहली परिकल्पना है वह है अद्वैतवादी संकल्पना। अद्वैतवादी संकल्पना का मतलब पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है वह एक तारे से हुआ है। पृथ्वी के निर्माण में केवल और केवल एक तारे का योगदान रहा है और इस संकल्पना को जो मानने वाले विचारक हैं उसमें बफन है, इमैनुअल कांट है, लाप्लास है। अगला जो विचारधारा आया वह है द्वैतवादी संकल्पना। द्वैतवादी संकल्पना या विचारधारा के जो विद्वान और विचारक हुए उनका मानना था कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से नहीं बल्कि दो तारे से हुई है, यानी पृथ्वी के निर्माण में दो तारों का योगदान रहा है और इन्हीं से पृथ्वी और शेष अन्य ग्रह और सौरमंडल का निर्माण हुआ है। ऐसे इस विचारधारा के जो समर्थक हैं उसमें आपका जीन्स एंड जेफरी हैं, रसेल हैं और ऑटो स्मिथ हैं। और पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में जो सबसे नवीन संकल्पना है उसको हम आधुनिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। यह एक वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण सिद्धांत है जिसके अंतर्गत यह पृथ्वी के उत्पत्ति के बारे में जानने का सटीक प्रयास किया गया, जिसमें सबसे प्रचलित है आपका बिग बैंग थियरी, महाविस्फोटक सिद्धांत भी हम लोग इसको कहते हैं। इसके अंतर्गत पृथ्वी और ब्रह्मांड के बारे में जानने का सबसे सटीक और सैद्धांतिक तर्कपूर्ण परिकल्पना प्रस्तुत की गई, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। आज हम पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में जो सबसे पहली परिकल्पना है यानी कि अद्वैतवादी परिकल्पना या संकल्पना। अद्वैतवादी संकल्पना या परिकल्पना ऐसी परिकल्पना जिसके अंतर्गत विद्वानों या विचारकों का मानना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति केवल एक तारे से हुई है। इसको हम पैतृक संकल्पना के नाम से भी जानते हैं। प्राचीन काल से यह पहले से व्याप्त रहा है और लंबे समय तक इसको लोगों ने मान्यताएं भी दी थी। इस अद्वैतवादी संकल्पना के मानने वाले जो प्रमुख विचारक हैं उसमें आते हैं इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट और कांट महोदय की जो संकल्पना है उसका नाम है वायव्य राशि की संकल्पना। वायव्य राशि की संकल्पना कांट का मानना था, जिसको इन्होंने 1755 ईस्वी में प्रस्तुत किया। कांट के अनुसार ब्रह्मांड में पहले ईश्वर द्वारा प्रदत्त तमाम बड़े आद्य पदार्थ बिखरे थे, वैसे पड़े थे और आपसी आकर्षण के कारण एक दूसरे के समीप आते गए। इनका टोटल यह जो संकल्पना है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पे आधारित है। इसमें भी जिसमें इन्होंने बताया कि जब आपसी आकर्षण से एक दूसरे के आस पास आते चले गए तो कालांतर में काफी नजदीक आने के बाद इनमें ताप बड़े पैमाने पर बढ़ा और ताप बढ़ने के बाद इसमें गति और होने लगी। इनकी गति ताप की वृद्धि से इन जो वायव्य राशि की जो प्रोसेस है उसमें गति काफी ज्यादा बढ़ गई और उसके गति बढ़ने के फलस्वरूप ये पूरा बहुत वेग से परिभ्रमण करने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप केंद्र से जो वायव्य राशि की संकल्पना थी उसमें केंद्र से बीच से एक गोले
धीरे धीरे उभार होने लगा उसमें, और एक गोले की भांति, जैसे मान लीजिए बड़ा सा कोई गोला था, वो बहुत तेज गति से मूव कर रहा है, तो इसके केंद्र में, चूंकि केंद्र प्रसारी बल के कारण से इसका जो बीच का भाग था उसमें उभार होने लगा, और उस उभार के फलस्वरूप एक भाग इसका, एक गोला बाहर की ओर निकल गया। इसी प्रक्रिया के फलस्वरूप अन्य, इसके बाद फिर एक गोला और निकला, फिर एक गोला और, ऐसे ऐसे 9 गोले बाहर की ओर निकले, और इसी से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, ऐसा कांट का मानना है। लेकिन आगे चल करके विद्वानों ने, विचारकों ने जब इनका समीक्षा किया तो इनका बड़े पैमाने पे आलोचना भी किया गया, कांट के इस परिकल्पना की आलोचनाएं भी की गई। आलोचना में जो सबसे पहली आलोचना थी वह यह है कि कणों के आपसी टकराव से परिभ्रमण गति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि कांट ने कहा था कि परिभ्रमण गति पर या भ्रमण गति पे प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब इसकी आलोचना किया गया तो इसको निराधार बताया गया, इसको इससे दूर हटा दिया गया, कहा बिल्कुल नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि कणों के आपसी टकराव से भ्रमण गति पे प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा जो इनकी आलोचना थी, जैसे कांट महोदय ने बताया कि आदि पदार्थों से बड़े पैमाने पर आपसी टकराव से गति उत्पन्न हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। विद्वानों ने इसका भी खंडन किया और बताया कि कणों के आपसी टकराव से जो कोणीय आवेग सिद्धांत कांट ने दिया वह बिल्कुल विपरीत है। बिल्कुल इसका कटु आलोचना किया गया कि कोणीय आवेग की स्थिति नहीं बनती है। अतः इनका यह सिद्धांत इस आधार पर कहा जा सकता है कि इनकी वायव्य राशि संकल्पना या परिकल्पना सही तो थी, लेकिन कालांतर में इसमें भी परिवर्तन हुआ। अगला आपका संकल्पना आता है पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में, वह है लाप्लास की निहारिका संकल्पना। लाप्लास महोदय की निहारिका संकल्पना। लाप्लास महोदय ने 1796 ईस्वी में अपनी संकल्पना को प्रस्तुत किया, और इसमें मामूली संशोधन करते हुए कांट ने जैसे बताया, कांट के परिकल्पना का मामूली संशोधित रूप यह इन्होंने प्रस्तुत किया। लाप्लास का मानना था कि प्रारंभिक समय में ब्रह्मांड में ऑलरेडी एक निहारिका विद्यमान थी, यानी नेबुला प्रारंभ में ही विद्यमान था ब्रह्मांड में, और धीरे धीरे वह ठंडा होता चला गया। जब वह ठंडा हुआ तो उसमें से एक छल्ला, जब वह ठंडा हुआ तो उसमें से एक छल्ला बाहर की ओर निकला, और उसी छल्ले में धीरे धीरे जब और ठंडापन शीतलन की स्थिति बनी तो उस छल्ले में 9 टुकड़े हुए, और उसी 9 टुकड़ों से 9 ग्रह का निर्माण हुआ, जिसमें से पृथ्वी भी एक है। आगे चल करके विद्वानों ने, विचारकों ने इनकी भी आलोचनाएं की। कांट का सबसे बड़ा आलोचना यह हुआ कि ये 9 ही गोले क्यों बने। जैसा लाप्लास ने बताया कि जब एक छल्ला बाहर की ओर निकला तो उसके और शीतल होने से उसमें 9 टुकड़े बने, 9 छल्ले बने, यानी कि 9 भाग हुए, और उससे से ही पृथ्वी और अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। लेकिन सबसे जो आलोचनात्मक पहलू है वह यह है कि आखिर 9 गोले ही क्यों निकले, क्यों नहीं 10 निकले, 11 निकले या 6-7 निकले। इसका एक भ्रामक स्थिति पैदा करता है, और अतः यह आलोचना के अंतर्गत आ सकता है, या इसकी आलोचना इस आधार पे किया जा सकता है। दूसरी चीज यह है कि प्रारंभ में ही गतिशील एवं तप्त निहारिका थी, यह कहां से आई और उसमें उष्मा कहां से आया, इसका भी कोई प्रमाण लाप्लास के द्वारा नहीं दिया गया। अतः इस आधार पे भी हम कह सकते हैं कि लाप्लास की यह जो संकल्पना है पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में बहुत सटीक नहीं बैठती। फिर भी प्रारंभिक समय में कांट और लाप्लास महोदय की जो संकल्पनाएं थी पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में, वह बहुत दिनों तक, लंबे समय तक चलती रही,
और कालांतर में इस पे जाकर के परिवर्तन हुआ। आगे के सीरीज में हम द्वैतवादी संकल्पना को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।